हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ट्रैक पर होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टारगेट आईआईटी सीरीज का जेई एडवांस्ड का लेक्चर, जिसका नाम है क्रमचय एवं संचय। वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर में से इसको माना जाता है, क्योंकि इस पर काफ़ी घुमा फिरा के सवाल पूछ लिए जाते हैं। इवन जेई मेंस में ही ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो जैसा कि मैं हर बार बताता आया हूँ, हर सेक्शन से पहले कहता आया हूँ, इस बार फिर से कहूँगा कि भैया अगर आपने अभी तक इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है, इसका जेई मेंस का कंटेंट नहीं पढ़ा है, तो पहले वो काम कर लेना चाहिए। उसके बाद जेई एडवांस के लिए इस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन एक और चीज जो जान लेना चाहिए हम लोगों को, कि कभी कभी इससे काफी आसान सवाल पूछ ले जाते हैं, जैसा कि मैं बताने वाला भी हूँ। मतलब अगर हमारे बेसिक्स भी क्लियर हैं, जेई मेंस तक भी चीजें क्लियर हैं, तो जेई एडवांस के क्वेश्चंस करने में उतनी ज्यादा दिक्कतें शायद हमको ना आए। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। बहुत सारे प्रॉब्लम्स की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू कर सकें। किस तरह से इस सेशन को अटेंड करना होता है, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए, आपको वीडियो को पॉज कर देना है, पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो को प्ले करना है और फिर देखना है कि आपने किस तरह से अटेम्प्ट किया था, मैंने किस तरह से अटेम्प्ट किया। अगर हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो जिस स्टेप पर अटक गए थे वहाँ तक देख के वहाँ से खुद स्टार्ट कर दें सॉल्व करना, है ना। तभी मैक्सिमम लर्निंग मिलेगी, तभी सीखने का फ़ायदा है, तभी सेशन को अटेंड करने का फ़ायदा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं हम हमारे सेशन को और रखते हैं आपके सामने कुछ सवाल। जैसे कि सबसे पहला सवाल है ये, करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व। 9 छात्रों S1 S2 S3 अप टू S9 के एक समूह की 3 टोलियां XYZ, जिनके सदस्यों की संख्या 2, 3 तथा 4 है, बनाने के लिए विभाजित किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि S1 को X के लिए नहीं चुना जा सकता तथा S2 को Y के लिए नहीं चुना जा सकता। तब इस प्रकार के टोलियों को बनाने के तरीकों की कितनी संख्या होगी? क्या संख्या होगी बताओ, क्या किया जाए? बोलो। करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पास, करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व। 5 मिनट का टाइम लो और खुद से करने की कोशिश करो। 5 मिनट का समय लो और खुद से करने की कोशिश करो। 5 मिनट का समय लो और खुद से करने की कोशिश करो। टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व इट। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। क्या किया जाए? देखो, आई होप सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, उसी के बाद हम लोग सॉल्यूशन देख रहे होंगे। 9 छात्रों के समूह की टोलियां, कितने छात्र हैं? 9 छात्र हैं। क्या क्या है? S1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 और S9। ठीक है, XYZ जिनके सदस्यों की संख्या X Y और Z। पहले सवाल समझने पे जोर देना है हम लोग, कहना क्या चाह रहे हैं, सवाल क्या भावनाएं व्यक्त करना चाह रहे हैं, पहले उसको समझना। इस संख्या का क्रमशः 2, 3 तथा 4 है, बनाने के लिए विभाजित किया जाना है। इसकी संख्या 2 है, 3 है, 4 है ना। मान लीजिए S1 की टोली में X को नहीं चुना जा सकता है, मतलब इसके जो 2 लोग हैं उसमें S1 नहीं आना चाहिए, इसमें S1 नहीं आना चाहिए। और S2 की टोली में Y नहीं आ सकता, सॉरी, Y की टोली में S2 नहीं आ सकता, S2 को Y की टोली के लिए नहीं चुना जा सकता। तब इस प्रकार के तरीकों टोलियां बनाने की संख्या कितनी होगी? तो क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए?
x में s1 नहीं जाना चाहिए एवं y में s2 नहीं जाना चाहिए। मतलब s1 x में चला जाए, नहीं जाना चाहिए, मतलब s1 x में नहीं जाना चाहिए, ऐसे लिख रहा हूं मैं कि s1 x में नहीं जाना चाहिए एवं s2 जो है वो y में नहीं जाना चाहिए, है ना। यही चीज मतलब यही चीज हमको अवॉइड करनी है कि s1 x में ना जाए, s2 y में ना जाए। तो ये कैसे पता किया जाए? तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि s1 x में जाए यूनियन s2 y में जाए, इसका पूरे का बार डी मॉर्गन्स, है ना। तो क्यों ना हम उन तरीकों की संख्या पता कर लें जब s1 x में जाता हो एवं s2 y में जाता हो, और फिर उसको टोटल संभव तरीकों में से घटा देंगे, है ना। तो एक तरह से हम लोगों को क्या लिखना है, ध्यान से सुनना, कि s1 x में ना जाए, ना जाए एवं s2 y में ना जाए, यही करना है हमको। तो कितनी तरह से बन सकता है? अब इसको हमने लिखा है ये चीज कि s1 x में ना जाए एवं s2 y में ना जाए। फिर डी मॉर्गन भैया का प्रयोग करते हुए हमने क्या कर दिया कि s1 x में चला जाए और s2 y में चला जाए, या s2 y में चला जाए। इसको हम लोग पता करके इसका कॉम्प्लीमेंट पता कर लेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट मतलब इनको बनाने के जितने भी तरीके हैं, इनको बनाने के जितने भी तरीके हैं जिसमें 2, 3 और 4 टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है, उसमें से इसको हटा दिया जाए। तो सभी संभव तरीके में से क्या घटा दिया जाए जब s1 x में जाता है या फिर s2 y में जाता है। ठीक है, यानी कि इन 9 छात्रों को 3 टोलियों में विभाजित करने के टोटल तरीकों की संख्या कितनी होगी? कितने? 9 छात्र है, 3 टोली, एक 2 की बनानी है, एक 3 की बनानी है, एक 4 की बनानी है। ठीक है, एक 2 की बनानी है, एक 3 की बनानी है, एक 4 की बनानी है। इसमें से किसको घटा देना है जब s1 x में जाता है या फिर s2 y में जाता है? s1 x में जाता है या फिर s2 y में जाता है। अब इसको अलग से पता कर लेते हैं। s1 x में जाए या s2 y में जाए, इसको कैसे कैसे पता कर सकते हैं हम लोग कि s1 x में चला जाए या फिर s2 y में चला जाए, s2 y में चला जाए, माइनस जब s1 x में जाए और s2 y में जाए, है ना। क्योंकि दोनों काम भी तो एक साथ हो सकते हैं। जब s1 x में गया हो उस टाइम पे भी s2 y में जा सकता है, और जब s2 y में गया हो उस टाइम पे भी s1 x में जा सकता है। तो मतलब s1 x में गया हो और s2 y में गया हो, ये चीज कितनी बार हो गई है? ये 2 बार हो गई है। तो उसे हमें एक बार हटाना पड़ेगा। अब इस कहानी को समझना, इधर साइड में समझाते हैं कि s1 x में चला गया। अब बचा क्या क्या हमारे पास? s2, s3, s4, s5, s6, s7 और s8 और s9। ठीक है, अब x, y, z, x में कितने लोग बिठाने हैं? 2। इसमें कितने बिठाने हैं? 3। इसमें कितने बिठाने हैं? 4। s1 ऑलरेडी आके बैठ गया, मतलब अब कितने हो चाहिए? 1। इसमें कितने के कितने चाहिए? 3। इसमें कितने के कितने चाहिए? 4। मतलब s1 x में क्या चाहिए? मतलब जब s1 x में जाता है तो 8 लोगों में से एक ग्रुप 1 का बनाना है, एक ग्रुप 3 का बनाना है और एक ग्रुप 4 का बनाना है। तो ये कितना होगा? फैक्टोरियल 8 बटा एक ग्रुप 1 का, एक ग्रुप 3 का, एक ग्रुप 4 का। क्या ये बात क्लियर है? सोचो एक बार फिर से कि जब s1 को x के पास भेज दिया, s1 को x के पास भेज दिया, तो लोग कितने बचे? छात्र कितने बचे? 8। एक ऑलरेडी s1 x में जा चुका है, x1 में 2 चाहिए थे, उसमें से एक मिल गया, तो बचा हुआ एक और चाहिए हमको। बाकी दोनों पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगली चीज ये वाला अपना s1y, s2y, s2y, s2y में चला गया। तो इस बार ये चीज
बाकी 8 तो अभी भी जिंदा है। एक्स वाई जेड में क्या कहानी थी, इसमें चाहिए थे 2, इसमें चाहिए थे 3, इसमें चाहिए थे 4। इसमें S2 आके ऑलरेडी बैठ गया है, तो अब इसमें कितने चाहिए 2, इसमें कितने चाहिए 2, इसमें कितने चाहिए 4। यानी कि 8 में से 2, 2 और 4। ठीक है, 2 का एक ग्रुप, 2 का एक ग्रुप और 4 का एक ग्रुप। ठीक है, S2 वाई में चला जाएगा। समझ गए क्या बात को। अब एक ये बोल सकते हैं कुछ कुछ लोग कि सर यहाँ पे ये कैसे, दो बराबर साइज के ग्रुप हैं तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना चाहिए, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो, है ना। क्यों, क्योंकि दो बराबर साइज के ग्रुप है। लेकिन फिर ये दो ग्रुप किसी के पास भी तो जा सकते हैं, तो फैक्टोरियल 2 से फिर से हमको गुणा भी करना पड़ेगा, तो वो एक तरह से हट ही जाएगा, है ना। दो दो साइज के हैं तो वो दो वाला इसके पास भी जा सकता है, इसके पास भी जा सकता है। दो दो बराबर साइज के हैं तो कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, बाकी यहाँ नहीं कर सकते थे। यहाँ पर 2, 3 और 4 फिक्स है, 1, 3 और 4 फिक्स है। यहाँ 4 वाला जो ग्रुप बना है वो किसके पास, जेड के पास ही जाएगा। 4 वाला ग्रुप जेड के पास ही जाएगा, 3 वाला वाई के पास ही जाएगा, 1 वाला एक्स के पास ही जाएगा। तो वहां पे हमने फैक्टोरियल 3 से गुणा नहीं किया। यहाँ क्यों किया, यहाँ तुम बोल सकते हो दो ग्रुप दो दो साइज के बने, तो ये दो ग्रुप जब इक्वल साइज के होते हैं तो इतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप 4 साइज का बना, वो यहाँ पे रहा। लेकिन अब दो ग्रुप आ गए दो दो साइज के, एक एक्स को भी दो साइज वाला ही चाहिए, वाई को भी दो साइज वाला ही चाहिए, तो फिर उनको आपस में अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 2 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस। अब तीसरी कहानी, S1 एक्स के पास जाए और S2 वाई के पास जाए, मतलब S1 भी नहीं है जिंदा, S2 भी नहीं है जिंदा। कहानी कैसी हो गई, इसको चाहिए थे 2, एक ऑलरेडी है, एक मिल जाएगा। इसको चाहिए थे 3, एक ऑलरेडी है, 2 मिल जाएंगे। इसके 4 के 4 ही हैं, तो 4, 2, 6, 1, 7। अब टोटल कितने बचे, फैक्टोरियल 7। और साइज क्या है ग्रुप की, एक को 1 वाला ग्रुप, एक को 2 वाला ग्रुप, एक को 4 वाला ग्रुप। तो ये जो संख्या हो जाएगी, ये उन तरीकों की संख्या हो जाएगी जिसमें S1 एक्स में जाता है या फिर S2 वाई में जाता है। अब इनको चाहो तो कैलकुलेट कर लो, यहाँ कितना हो जाएगा, या ऐसे ही लिख लेता हूँ अभी, 1, 3, 4 और प्लस फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई 2, 2, 4 माइनस फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई 1, 2, 4। और इसको किस में से घटाना है, फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 में से। आंसर जो सभी संभव तरीकों की संख्या थी 2, 3, 4, उसमें से इसको घटा दिया जाए। अभी कैलकुलेशन कर सकते हो, ऐसे कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा संयम रख के करोगे तो हो जाएगा। 1, 2, 4, थोड़ा सा संयम रख के करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा, 9, 8, 7, 6, 5 डिवाइडेड बाई 2, 3, 2 माइनस 8, 7, 6, 5 डिवाइडेड बाई 3, 2 प्लस 8, 7, 6, 5 2, 2 माइनस 7, 6, 5 डिवाइडेड बाई 2। कर लो इसको कैलकुलेट, अब कर लोगे क्या, कर देते हैं फटाफट से। ये 3 दूना 6 यहाँ कट गया और ये 4 कट गया, है ना। तो 9 चौक 36 गुणा 7 पंजो 35। ठीक है, माइनस 3 दूना 6 यहाँ कट गया, आधी 7 पंजो 35, 8 गुणा 35, 2 के पाड़े से 3 बार, 2 के पाड़े से 3 बार, 7 पंजो 35, 9 गुणा 35 माइनस 3, 7 पंजो 35, मतलब 35 तो कॉमन आ जाएगा और हो जाएगा अपना 36 माइनस 8 माइनस 9 प्लस 3। तो 35 गुणा कितना हो गया, 36 3 39, 39 में से 9 गए तो 30, 22। ठीक है, तो 22 गुणा 35। ठीक है क्या, देख लो एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लूँ।
पैंतीस 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 फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4। ठीक है, उसको 4 तक काट दिया अपन ने। 2 3 2 3 2 से ये कट गया है, 4 ये कट गया, 9 चौ 36 7 5 35 8 7 6 5 4 तक कट गया, 3 2 से ये कट गया, 8 7 35। ठीक है, 8 7 6 5 नीचे है 2 2, ये 2 गया, ये 2 गया, 3 3 9 7 5 35, ये 3 गया, 3 7 5 35। ठीक है, यहाँ तक तो फिर 35 कॉमन ले लिया, 35 कॉमन ले लिया, 36 माइनस 8 माइनस 9 प्लस 3, 36 3 39, 39 में से 9 गए 30, 22 22 पंजे 110 का 0 यहाँ से लगे 11, 22 थे 66 और 11 77। पैंतीस दूना 70, 35 दूना 70। ठीक है क्या? नहीं, ये देखो यहाँ पर ये जो काटा है हमने, ये 4 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, यहाँ आ जाएगा अपना 12, और ये जो गुणा होगा ये किससे गुणा होगा अब? 12 8 20 हटा दिया, 36 में 16 19 से, तो 19 पंजे 95 का 5 ऐसे लगे 9 है ना, 19 से 57 और 9 66, तो 665 जो है वो आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए फिर इसी बात पर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतराल, संवृत अंतराल यानी कि क्लोज्ड इंटरवल 2022 से 4,482 के बीच में इन अंकों से बनने वाले 4 अंकीय इंटीजर्स यानी पूर्णांकों की संख्या क्या है? ठीक है, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पास और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। देखो क्या दिया हुआ है, 2022 से लेकर 4,482, तो 2022 से 4,482 में जाओगे तो 2 से शुरू होने वाले कुछ अंक होंगे, है ना, और क्या क्या अंक है हमारे पास? 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 7 है ना। तो क्या करें, 2022 मतलब 2 के बाद ऐसा नहीं है कि तुम 2 भी नहीं लिख सकते, 2 0 ही रखना पड़ेगा, तो पहले 2 0 को फिक्स कर दिया, है ना। 2 0 के बाद हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं कुछ भी लिख सकते हैं क्या? 2 0 के बाद 0 नहीं लिख सकते, अगली दो संख्याएं बची। याद रखना 2022 से बड़ा रखना है मन को, 2022 से बड़ा रखना है, तो पहले तो 2 और 0 ये तो फिक्स हो गए। अब यहाँ पे 2 लिख सकते हो क्या? यहाँ 2 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, मतलब 1 2 3 4 5 ये कुछ भी लिख सकते हो इसमें से। ठीक है, 5 तरीके से। 2 और 0 को तो फिक्स कर दिया हमने, 2 को यहां फिक्स कर दिया, 0 को यहां फिक्स कर दिया। यहां के लिए कितने ऑप्शन है? यहां के लिए तुम्हारे पास 0 लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो। 2 3 4 5 6 7 सब लिख सकते हो, तो 5 ऑप्शन है। ठीक है, और लास्ट वाले में तो 6 के 6 में से कुछ भी लिख सकते हो, लास्ट वाले में तो 6 के 6 में से कुछ भी लिख सकते हो। बोलो क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो ये कितने हो गए? देखो 2 0 0 नहीं लिख सकते थे, यहां पर 0 लिखोगे तो क्या होगा? 2 0 0 2 छोटा हो जाएगा, 2 0। अच्छा एक और चीज,
यहाँ पर जब हम लोग एक केस और बताते हैं तुमको, जब यहाँ पे 2 फिक्स कर दें, है ना, एक बार 2 तक फिक्स कर दिया, एक बार 2 भी छोड़ देंगे। अगर 2 फिक्स कर दिया तुमने, है ना, 202 फिक्स कर दिया, तो आगे क्या 0 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, 0 नहीं लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1 2 3 4 5, इन 5 में से कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा 6 ये भी तो लिख ही सकते हो, 1 2 3 4 5, हाँ 5 लिख सकते हो, इन 5 में से कुछ भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर 0 तो बिल्कुल लिख ही नहीं सकते थे, 0 लिखने के बाद तो कुछ नहीं करना है। 2 लिखने के बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 के बाद फिर से 2 लिख सकते हैं, 2022 इंक्लूड हो जाएगा, 2023 2024 2026 2027 आ सकता है। अगर यहाँ पे तुम 3 लिख देते हो, है ना, 0 और 2 तो हटा ही दिया अपन ने, 3 लिख देते हैं, तो 3 लिखने के बाद तो फिर तुम कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी लिख सकते हो। 4 लिख देते हो तो भी कुछ भी लिख सकते हो। तो ये 4 ऑप्शन जब हम ले लेते हैं, इन चारों में से कुछ भी ले लो। यहाँ पे इन चारों में से ये 4 क्या क्या ऑप्शन है? 3 ले लें या 4 ले लें या 6 ले लें या 7 ले लें, और 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 24 तरीके, है ना। मतलब 2 0 2 उसके बाद के 5 अंक संभव है, 2 0 के बाद के 24 अंक संभव है। ठीक है, तो 2 से शुरू होने वाले हो गए क्या? 2 0। अब 2 के बाद यहां पर अगर अपन 0 नहीं लिख के 2 लिख दें, तो 2 के बाद 0 वाले मैंने सारे देख लिए, 2 के बाद 0 फिर 2, उसके बाद 5 लिख सकते हैं, 2 के बाद 0, फिर इनमें से कोई 4 चीजें लिख लो, तो फिर 6 के 6 ही लिख सकते हो। आगे आ जाता हूं मैं। 2 के बाद अगर हम लोग 0 को छोड़ दें और 2 से चालू करें, मैंने यहां पे 2 लिख दिया, क्या मैं यहां 2 लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। क्या मैं यहां 3 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। 4 लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। 5 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। और 5 तो है ही नहीं, 6 लिख सकता हूँ, हाँ, और 7 लिख सकता हूँ, हाँ। मतलब ये पांचों के पांचों यहाँ पर लिख सकते हैं अपन। ये पांचों के पांचों में से मान लो 2 के बाद 2 लिख दिया, है ना, तो शुरू में 2200 पे तो पहुंच गए। 2200 के बाद तो तुम कुछ भी लिख दो, सब बड़े बड़े हैं, है ना। तो ये 6, ये 6, यानी 36 पंजे 180। ठीक है, ये कब हो गया? 2 से शुरू होने वाले सारे के सारे हो गए। अब 2 से शुरू होने के बाद 3 से शुरू होने वाले बनाते हैं। 3 से शुरू होने वाले, 3 से शुरू होने वाले सारे लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेस्ट्रिक्शन 4 पर है, तो यहाँ पर 6 तरीके 6 तरीके 6 तरीके, यानी कि 216 तरीके आ सकते हैं। फिर 4 से शुरू होने वाले पे आता हूँ। अब 4 से शुरू होने में क्या यहाँ पे 0 लिख सकते हो? नहीं हाँ 0 लिख सकते हो। क्या यहाँ पे 2 लिख सकते हो? लिख सकते हो। 3 लिख सकते हो? लिख सकते हो। 4 लिख सकते हो। अगर तुमने इस जगह पे 4 लिख दिया, तो 4 के बाद 82 तक जाना है, तो 4 के बाद चाहे 7 लिख दो या 6 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे हम क्या क्या लिख सकते हैं? यहां पे हम लोग 0 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे 6 लिख सकते हैं? नहीं, वो 4600 बन जाएगा, उसको नहीं ले सकते। बस यही ऑप्शन है अपने पास, 4। और अगले दोनों पर तो चाहे कुछ लिख दो, इन 6 में से कुछ भी लिख दो। ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा? 4400, और फिर 70 वाली सीरीज बनेगी, तो वो भी चल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे भी 6 तरीके, यहाँ पे भी 6 तरीके, तो ये कितना हो जाएगा? छठम 36 और चौक 144। तो टोटल कितने हो गए? 5 + 24 + 180 + 216 + 144। जोड़ दो इनको, कितना हो जाएगा ये? 44 और 16, 60 60 160 360, 160 और 200 360 हो गया ये। 360 460 540 569। क्लियर है क्या? बोलो, क्या यह है सवाल क्लियर? एक बार सोच लो अच्छे से, क्या किया? 2 के बाद 0 फिक्स किया, फिर 2 के बाद 2 फिक्स किया, फिर 2 के बाद बाकी सारी चीजें ले ली हमने। ठीक है, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला सवाल। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला सवाल।
करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। क्या दिया हुआ है? 4 डिब्बों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रत्येक डिब्बे में 3 लाल तथा 2 नीली गेंदें हैं। ठीक है, मान लीजिए सभी 20 गेंदें भिन्न भिन्न है, मतलब कोई भी दो एक समान नहीं है। इन 4 डिब्बों में से 10 गेंदों को कितने तरीके से निकाला जा सकता है कि प्रत्येक डिब्बे में से कम एक लाल गेंद और कम से कम एक नीली गेंद आनी चाहिए। कम से कम लाल और कम से कम नीली एक आनी चाहिए। ठीक है, कम से कम एक नीली होनी चाहिए ना, 2 नीली भी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू था इस सवाल में, इसलिए मैंने समझा दिया। कम से कम एक लाल गेंद एवं कम से कम एक नीली गेंद होनी चाहिए। करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। देखो सिचुएशन थोड़ी और समझाते हैं। चार डिब्बे बनाने हैं अपन को, ध्यान से सुनना, अच्छा सवाल है काफी। हर डिब्बे में 3 लाल यानी 3 रेड और 2 ब्लू बॉल है। 3 रेड 2 ब्लू, 3 रेड 2 ब्लू, 3 रेड 2 ब्लू, है ना। इन 4 डिब्बों में से 10 गेंदों को निकालना है ताकि कम से कम एक लाल और कम से कम एक नीली तो जरूर आए, है ना। मतलब एक लाल एक नीली इससे आएगी, 1 रेड 1 ब्लू इससे आएगी, 1 रेड 1 ब्लू इससे आएगी, 1 रेड 1 ब्लू इससे आएगी, कम से कम, है ना। कम से कम मतलब एक एक तो ले ही ली मैंने। अगर कम से कम एक एक निकालनी है तो एक एक निकाल के रख लो। कितनी हुई टोटल? 8 बाहर आ गई, 2 और चाहिए। अब ये 2 और कहाँ से आ सकती है ना। तो हर डिब्बे में अभी सफिशिएंट गेंदें हैं, 5-5 गेंदें थी, 2-2 निकाली है, 3-3 बाकी हैं। तो जो 2 गेंदें और आनी है वो 2 गेंदें किसी एक ही डिब्बे से भी आ सकती है, या हो सकता है कि एक इस डिब्बे से आ जाए, एक इस डिब्बे से आ जाए। तो यहां 2 केस बनते हैं। शेष 2 गेंदें एक ही डिब्बे से आ जाए, शेष 2 गेंदें एक ही डिब्बे से आ जाए। ये टोटल कितनी हो रही थी? 8 हो रही थी, बची कितनी थी? 2। शेष 2 गेंदें एक ही डिब्बे से आ जाए। अच्छा पहले इसको समझ लो, ये काम कितनी तरीके से हो सकता है। इन 3 में से कोई एक लाल चुन ली जाए और 2 में से कोई एक नीली चुन ली जाए, है ना। इसके लिए भी ये काम, इसके लिए भी ये काम, इसके लिए भी काम, इसके लिए भी ये काम। यानी कि पहले इन 8 को चुनने के तरीके तो यहाँ पे लिख दिए हमने। क्या इसमें किसी को कोई डाउट, कोई शंका है? 3 में से एक, 2 में से एक, ये काम कितनी तरीके से किया जा सकता है? कितने तरीके से किया जा सकता है? 4 तरीके से किया जा सकता है। लेकिन अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक हमारे साथ, मतलब एक हमको सोचना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं? शेष 2 गेंदें एक ही डिब्बे से चुन रहे हैं, है ना। मतलब क्यों ना पहले हम लोग वो डिब्बा चुन लें जिसमें से हम लोगों को शेष 2 गेंदें चुननी है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4। इन 4 में से कोई एक डिब्बा चुन लिया जाए। चुन लिया डिब्बा। ये कौन सा डिब्बा है जिसमें से तुम कितनी गेंदें लेने वाले हो? 4 गेंदें लेने वाले हो, है ना। शेष 2 गेंदें एक ही डिब्बे से ली जाए, मतलब किसी एक डिब्बे से 4 गेंद आएंगी और बाकी 3 डिब्बों से 2-2-2 गेंद आएंगी। ये 2-2-2 इससे आई। मान लो थोड़ी देर के लिए कि पहले डिब्बे से 4 गेंदें लेनी है, तो हमने क्या किया? पहले डिब्बे से 4 ले ली, बाकी तीनों से 2-2-2 ले ली। अब ये काम कितनी तरह से हो सकता है? ये 4 तरह से हो सकता है कि इसमें से 4 ले लो, या इसमें से 4 ले लो, या इसमें से 4 ले लो, या इसमें से 4 ले लो। तो 4 डिब्बों में से कोई एक डिब्बा चुना जिसमें से हम क्या लेंगे? इसमें से 4 गेंदें लेंगे, और बचे हुए जो 3 डिब्बे हैं उनमें से हम क्या लेंगे? 2-2 गेंदें लेंगे। तो अभी जो मैंने लिखा था कि इसमें से 2 गेंद लेने के कितने तरीके हैं? 3 में से कोई एक चुन लिया जाए और 2 में से कोई एक चुन लिया जाए।
और इसकी घात कर दो 3। क्यों? क्योंकि यही काम इसके लिए भी करना है, यही काम इसके लिए भी करना है ना। तो अभी तक क्या क्या काम हो गया? पहले 4 में से एक डिब्बा ऐसा चुन लिया गया जिसमें से 4 गेंदें निकालनी है, अभी केवल डिब्बे का चुनाव हुआ है ना। फिर क्या किया? बाकी 3 डिब्बों में से तो जाके एक एक गेंद निकाल के ले आए। एक लाल ले ली, 3 में से कोई एक लाल, 2 में से कोई एक नीली, फिर 3 में से कोई एक लाल, 2 में से एक नीली, 3 में से कोई एक लाल, 2 में से एक नीली। ठीक है। अब जो डिब्बा हमने चुना था जिसमें से 4 गेंदें निकालनी है, इसमें कितनी गेंदें हैं टोटल? 5 गेंदें हैं। अगर इन 5 में से मैं कोई भी 4 गेंदें चुन लूं, इन 5 में से मैं कोई भी 4 गेंदें चुन लूं, तो क्या हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी क्या? कम से कम एक लाल, कम से कम एक नीली की। बोलो। अब तुम बोलोगे सर अगर 4 गेंदें चुननी है और नीली 2 ही हैं, तो मतलब 4 गेंदें चुनोगे तो ऐसा हो सकता है कि आप 3 लाल चुन लो और एक नीली चुन लो, तो भी अपना कम से कम एक लाल, कम से कम एक नीली वाला काम तो हो ही रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है आप 2 लाल 2 नीली चुन लो, तो भी कम से कम एक लाल, कम से कम एक नीली वाला काम तो हो ही रहा है। मतलब बचे हुए 5 में से, इन 5 में से कोई भी 4 गेंदें चुन ली जाए, है ना, 5 में से कोई भी 4 चुन ली जाए, तो ये कौन सा काम करेगा अपना कि 3 लाल 1 नीली आ जाए, या फिर 2 लाल 2 नीली हो जाए, है ना। तो ये वाला 4 गेंदें चुनने वाला डब्बा लिया पहले, इनमें से 1 2 3 4, 4 में से कौन सा डब्बा सेलेक्ट करूं मैं, और उस सेलेक्टेड डब्बे में से गेंदें कितनी तरह से निकाल सकते हैं, 4, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। बाकी बचे हुए 3 डिब्बों में से 3C1 2C1 कर दिया, 3C1 2C1 कर दिया। ये हो गया केस 1। अब केस 2। केस 2 क्या कहता है कि 2 डिब्बों से तो 3 3 लो और 2 डिब्बों से 2 2 लो, है ना। तो आप क्या करें, पहले इन 4 में से कोई 2 डिब्बे चुन लो। चुन लिया। इन 4 में से जो 2 डिब्बे चुने, मान लो ये डिब्बा और ये डिब्बा चुन लिया तुमने, बचे हुए 2 डिब्बों में से तो वही काम करना है, 3 में से कोई एक, 2 में से कोई एक, इसका वर्ग कर देते हैं। इसमें भी वही काम करना है, इसमें भी वही काम करना है। अभी 4 में से जो 2 डब्बे चुने गए, इनमें से कितनी गेंदें निकालनी है हमको? प्रत्येक में से 3 3 गेंदें निकालनी है। अब प्रत्येक में से 3 3 कैसे निकाली जाए, तो यहां पे थोड़ा सा अलग तरह से सोचना पड़ेगा हम लोगों को। देखो, ये जो था अपना, मान लीजिए ये वाला डिब्बा चुना गया था जी 3 गेंदें निकालने के लिए, तो 3 गेंदें कैसे कैसे निकाली जा सकती है? तो तुम बोलोगे सर 3 की 3 ही लाल ले लो, या फिर लाल 2 ले लो और नीली 1 ले लो, या फिर लाल 1 ले लो और नीली 2 ले लो। और कुछ किया जा सकता है क्या? तीनों की तीनों नीली तो ली नहीं जा सकती, है ना। अब क्या तीनों की तीनों लाल ले लें, ये बात तुम्हें एक्सेप्टेबल है क्या? क्या तीनों की तीनों लाल ले लें, ये बात तुम्हें एक्सेप्टेबल है क्या? तो तुम मना कर दोगे कि सही ये तो संभव नहीं है, क्योंकि कम से कम एक लाल, कम से कम एक नीली तो हर डिब्बे में से आनी चाहिए। मतलब या तो ये काम हो जाए या ये काम हो जाए, है ना। तो ये काम, इस वाले को तो हटा दिया अपन ने। केस क्या बने, 2 लाल 1 नीली आ जाए, या फिर 1 लाल 2 नीली आ जाए। तो 3C2 3C2, ये कितना हो गया, 9 + 9, 3C2 3C2 यहां से आ जाए या यहां से आ जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, फटाफट बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? 5 में से कोई भी 3 चुनी जा सकती है, 3 चुननी है अपन को। देखो एक तरह से और समझाता हूं, ये 5 गेंदें हैं, इनमें से कोई भी 3 चुनी जा सकती है ना। इसमें से कौन सी चीज हटा देनी है तुमको जब तीनों की तीनों लाल आ जाए? यानी कि 5C3 जो कि होता है अपना 10, उसमें से क्या हटा दो, एक केस हटा दो, 9। बोलो, क्या ये बात क्लियर है? क्या यह बात क्लियर है? 5 में से 3 चुननी है और कम से कम एक लाल, कम से कम एक नीली होनी चाहिए।
तो ये कितने तरीके से हो सकती है, 5c3 माइनस 1 तरीके से हो सकती है, यानी कि 9 तरीके से हो सकती है। और ये काम कितनी बार करना है, 2 बार करना है। तो ये कितना होगा, 4c2 हो जाएगा 6, ये दोनों 3 दूना 6 का 36 और 9 81। अब इसको हल कर लेना और इधर से इसको हल कर लेना, ये कितना हो जाएगा 4 और 3 तिया 3 दूना 6, 6 का क्यूब 216 गुणा 5। तो ये 5 चौक 20, 20 संग 120 का 0 हासिल लगे 12, 20 एकम 20 और 12 32 का 2 हासिल लगे 3, 20 दूनी 40 और 3 4320 तो यहाँ से आ रहा है। और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 216 गुणा 81। तो ये तो अब पूरा लिख के करना पड़ेगा हम लोगों को, 216 81, 216 6 8 48 का 8 हासिल लगा 1, 8 छंग 48 का 8 हासिल लगा 8 8 1 9, 8 दूनी 16, 9 17 196 और 4320, 17 196 और 4320। तो ये हो गया 6 9 2 11 हासिल लगा 1 5 और 17 4 21, 4320। 6 9 2 11 हासिल लगा 1, 4320 ही आएगा। इधर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी अपन ने, 3 20 दूना 40 और 3 43। कैलकुलेशन चेक करो भैया एक बार, 20 20 संग 120 हासिल लगे 12, 20 एकम 20 और 12 32 हासिल लगे 3, 20 दूना 40 और 3 43। वहाँ तो ठीक है, यहाँ गड़बड़ कर दी फिर। 8 1 9, 216, 8 छंग 48 हासिल लगे 4, 8 एकम 8 और 4 12, 8 छंग 48 का 8 हासिल लगे 4, 8 एकम 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1। तो ये होगा 17 496, 17 496। तो ये हो जाएगा 4 3 7 और 1 8, 21,216, 21,216। ठीक है, बोलो क्लियर है? क्या ये क्लियर है? चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ और सवाल, कुछ और क्वेश्चंस। 2022 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। कहाँ तक पहुंच चुके हैं? 2022 तक पहुंच चुके हैं। 2021 का सवाल है, मान लीजिए S1 जो है वो एक समुच्चय है जिसके अवयव क्या हैं, ये ट्रिपलेट हैं, त्रिक हैं, i, j, के, जहाँ i, j के कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक जा सकते हैं। S2 जो है इसके अवयव जो हैं वो i, j हैं, जहाँ i जो है वो 1 या 1 से बड़ा होगा, लेकिन वो j+2 से छोटा होना चाहिए और j+2 जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है। S3 जो है उसमें एक 4 अवयवों का समुच्चय है, 4 अवयवों का ऑर्डर्ड पेयर है। I जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, J से छोटा होना चाहिए और K से छोटा होना चाहिए और L से छोटा होना चाहिए। I, J, K, L की ये बातें हो गई। और इसमें भी ऐसा ही कुछ कुछ है। और क्या कहा गया है, I, J, K, L ये सारे जो भिन्न भिन्न अवयव हैं, तो हमको बताना है कि R = 1 2 3 4 के लिए SR में कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। सबसे पहला N1 यानी कि S1 में कितने अवयव होंगे, तो ये है I, J, K, है ना, त्रिक है। S1 में क्या लिखा हुआ है, I, डायरेक्ट ही लिखते हैं, I, J, K, एक ही बातें कर रहे हैं अपन, है ना। I, J, K पर कोई प्रतिबंध है क्या? वीडियो पॉज करके भैया खुद से सॉल्व कर लेना। ये एक ऐसा सवाल है जो हो सकता है, जो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा सवाल है जो हमसे हो सकता है, जो हम लोग कर सकते हैं। तो इसको खुद से कर दो, पहले वीडियो पॉज करके खुद से करो। आई, जे, के पर कोई प्रतिबंध है क्या? नहीं है। आई इन 10 में से कुछ भी मान ले सकता है, जे इन 10 में से कुछ भी मान ले सकता है, के इन 10 में से कुछ भी मान ले सकता है। तो ये तो सीधा सीधा 1000 होगा। ये सबसे पहला सबसे सिंपल ऑप्शन है। अब लेकिन ऐसा नहीं है, बाकी में तो रिस्ट्रिक्शन है।
बाकी में तो देखना पड़ेगा कि क्या होगा। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं N2। N2 में क्या कहा गया है कि I कॉमा जे ही लेना है। I J+2 और 10, I J+2 और 10। मतलब I का मान क्या क्या रख सकते हैं, और I जो होना चाहिए वो अपना 1 से बड़ा होना चाहिए, और J जो होना चाहिए वो 8 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि J+2 को अपन को 10 से छोटा रखना है। ठीक है, तो आई जे जो है, I कॉमा जे, इसमें जो जो कंडीशंस लिखी हुई है उनको हम लोग लिखते जाते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने जे पे प्रतिबंध लगाया अपना, जे एक बार पूरा यहाँ लिख ही देता हूँ ताकि बार बार नहीं जाना पड़ेगा अपन को। 1 I से छोटा होना चाहिए, ये J+2 से छोटा होना चाहिए, और ये 10 से छोटा होना चाहिए। यही है ना, देख लो भैया, चिन्ह विन्ह गलत नहीं होने चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है। ये 10 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या काम कर सकते हैं हम लोग, किस किस पे प्रतिबंध है अपने पास, आई पर और जे पर। तो जे का मान मैं रखता जाता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा जे इज इक्वल टू 8, तो ये अपनी कहानी बनी हुई है। अगर जे इज इक्वल टू 8 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10। तो आई के कितने मान संभव है, आई के 9 मान संभव है, 1 2 3 से लेकर 9 तक। 10 नहीं रख सकते, तो कितने कितने तरीके हो गए, 9 तरीके हो गए जब जे 8 ले रहे हो। तो जब जे 7 ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 तक होना चाहिए। अब कितने तरीके हो गए, 1 2 3 8, 8 तरीके हो गए। जे को ले लिया जाए 6, तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 6 और 2 8 तक। तो ये हो जाएगा 1 2 7, यहाँ हो जाएंगे 7 तरीके। समझ गए होंगे ना पैटर्न कहाँ तक जा रहा है। ऐसे करते करते अगर जब मैं j इज इक्वल टू 1 ले लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, I 3, तो I अपना हो सकता है 1 और 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। मतलब 2 से लेकर 9 तक, या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। बताओ 2 से लेकर 9 तक का सम कितना होगा, 1 से लेकर 9 तक का सम कितना होता है, 9 गुणा 10/2, यानी 9 पंजे 45, उसमें से 1 कम कर दो, तो जब इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। यानी कि दूसरा भी सही है, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, बोल रहा हूँ ये सवाल तुम लोग कर सकते हो, अभी भी समय है। बचे हुए 2 खुद से करने की कोशिश करो, अगर नहीं किया है तो बचे हुए 2 खुद से करने की कोशिश करो, बचे हुए 2 खुद से करने की कोशिश करो। N3, I जो है वो J से छोटा है, J K से खुद छोटा है, और K L से छोटा है ना, और 1 से तो बड़ा रखना ही है और 10 से छोटा रखना ही है। ऑर्डर फिक्स है। तीसरे में देखो हमको क्या करना है कि 10 में से, क्योंकि ये बराबर हो नहीं सकते, क्या I J K और L बराबर हो सकते हैं क्या, बराबर नहीं हो सकते ना। मतलब इन 10 में से 4 अवयव चुन लें, अगर हम लोग 10 में से कोई भी 4 चुन लिए, मान लीजिए आपने 1 3 5 7 चुन लिया, तो क्रम तो हमेशा ही डिसाइड हो जाएगा ना। या 2 3 7 9 चुन लिया तो भी 2 3 7 9 यही आएगा। मतलब बढ़ते हुए क्रम में ही रखना है, केवल 4 तुमको चुन लेने हैं। फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6, ये हो जाएगा 10 9 8 7 डिवाइडेड बाई 24, 4 3 2 1, तो ये 4 दूनी 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7 या 21 210 आ रहा है। लेकिन यहाँ इन्होंने कितना लिखा हुआ है, 220 लिखा हुआ है, तो ये वाला भी हो जाएगा रिजेक्ट, ये भी हो जाएगा रिजेक्ट। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। N4 डिवाइडेड बाई 12 420 होगा। L4 क्या होगा कि S4 में कितने अवयव हैं। इस बार क्या कहा गया है, I J K L, I J K और L इसमें से भिन्न भिन्न अवयव हैं। भिन्न भिन्न अवयव हैं मतलब
फिर से काम तो वैसा ही कुछ करना है हम लोगों को। कैसा कुछ करना है कि 10 में से कोई भी 4 चुन लेने हैं, ठीक है। अगर अलग अलग रखना है तो 10 में से 4 चुनने पड़ेंगे अलग अलग, है ना। तो चौथे में क्या हो जाएगा, डी में 10 में से कोई भी 4 चुन ली जाए। लेकिन इस बार ऐसा क्रम व्रम तो कुछ दिया हुआ नहीं है ना, तो ये 4 को इन 4 पर अरेंज भी करना पड़ेगा। जैसे समझो कि मान लो तुमने 1 3 5 और 7 को सेलेक्ट किया, तो 1 3 5 और 7 जो है, ये 4 अंक इन 4 जगहों पर कितनी तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं, तो तुम बोलोगे 4 फैक्टोरियल तरह से अरेंज हो सकता है। डिवाइडेड बाई 12 कर देना है। 10C4 का मान कितना था, 210, 24/12, 12 दूना 24, 420। ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ए, बी एवं डी। क्या क्या आंसर हो गए, ए, बी एवं डी। क्लियर है क्या, बोलो क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है, बोलो क्लियर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सवाल करते हैं। एक इंजीनियर को हर महीने के पहले 15 दिनों के दौरान 4 दिनों के लिए कारखाने का दौरा करने की आवश्यकता है, ठीक है। यह अनिवार्य है कि लगातार 2 दिन में कोई भी यात्रा नहीं करे। तब सभी संभव तारीखों की संख्या जिसमें कारखाने में इस तरह के दौरे इंजीनियर द्वारा 1 से 15 जून 2021 के दौरान किए जा सकते हैं होगी। देखो क्या करना है अपन को, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। करो वीडियो पॉज भैया, पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो, उसी के बाद मैं बताऊंगा। वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, उसी के बाद मैं बताऊंगा। क्या किया जाए, मान लीजिए जिस जिस तारीख को वो जाता है ना, उस तारीख को अपन टिक लगा देते हैं। एक कैलेंडर बनाते हैं, एक कैलेंडर बनाते हैं 15 दिनों का, बस पहले 15 दिनों का ही चाहिए अपन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15, ठीक है। अब क्या जिस जिस दिन वो जाएगा ना, उस तारीख पे 1 लिख देंगे अपन। मान लीजिए 2 तारीख को गया तो यहाँ 1 लिख देंगे, जिस दिन नहीं गया उस दिन 0 लिख देंगे, है ना। फिर मान लो 8 तारीख को गया तो यहाँ 1 लिख देंगे, बाकी सब 0 0 0 0। यहाँ 1 लिख देते हैं, 0 0। तो कितनी, 1 2 3 तारीख तो हो गई, मान लीजिए 1, फिर वो 15 तारीख को चला गया। समझ गए, मतलब ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं ना अपन। टोटल मिलाकर यहाँ मैं अंकों का योग जब भी करूंगा तो वो अंकों का योग कितना आना चाहिए बताओ, वो आना चाहिए 4। मतलब हर तारीख के संगत अगर अपन एक वेरिएबल डाल दें, हर तारीख के संगत अगर अपन एक वेरिएबल डाल दें, हर तारीख के संगत अगर हम वेरिएबल डाल दें, तो ये सारे कितना योग होना चाहिए इनका, इनका योग कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है, बोलो। लेकिन क्या ये सफिशियंट है? इसमें तो ऐसा भी हो सकता है ना कि पहली 4 तारीख पर ही 1 1 1 1 लिखा हुआ आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहली 4 तारीख पर ही 1 1 1 1 लिखा हुआ आ जाए। तो फिर उस चीज को कैसे लेकर आए, सोचो, उस चीज को कैसे यहाँ इनकॉर्पोरेट किया जाए, उस चीज को यहाँ पर कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। करो वीडियो पॉज और करो फिर खुद से सॉल्व करो, वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। हम्म
कैसे किया जाए। देखो, अब ध्यान से सुनना, ऐसे इतने आसान नहीं होते हैं सवाल। हमको कितने दिन जाना है? 4 दिन जाना है। 4 दिन के लिए मान लीजिए आप जिन 4 दिन जाना है वो 4 दिन विजिट वाले दिन है। विजिट वाला दिन 1, विजिट वाला दिन 2, विजिट वाला दिन 3 और विजिट वाला दिन 4। ये बात पक्की है ना? अब देखो, इनके बीच में कम से कम एक एक ऐसा होना चाहिए जिस दिन विजिट नहीं हुई हो, जिस दिन विजिट नहीं हुई हो। तो मैं बोल देता हूँ कि हो सकता है इससे पहले विजिट नहीं हुई हो, इसके बाद यहाँ पर विजिट नहीं हुई हो, इस पे यहाँ विजिट नहीं हुई हो, यहाँ विजिट नहीं हुई हो, उसके बाद भी ऐसा कुछ हो सकता है ना? ये वो दिन है जिस दिन विजिट नहीं हुई हो, ये उन दिनों की संख्या विजिट नहीं हुई हो, विजिट नहीं हुई हो, विजिट नहीं हुई हो, विजिट नहीं हुई हो, है ना? विजिट वाला दिन 1 होगा, ये दूसरा विजिट वाला दिन 1 होगा, ये तीसरा विजिट वाला दिन 1 होगा, ये चौथा विजिट वाला दिन 1 होगा। ये बात पक्की है, ठीक है? लेकिन जिस दिन विजिट नहीं हो रही है, ये जब शुरू में हो सकता है कि पहली ही तारीख को तुम चले जाओ तो ये 0 मान भी ले सकता है, 1 मान भी ले सकता है, 2 मान भी ले सकता है कि पहले एक भी दिन, मतलब पहले ही दिन चले गए तो ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिस दिन नहीं गए, या एक दिन पहली तारीख को नहीं गए तो एक नॉन विजिट वाला दिन हो गया, 2 दिन नहीं गए तो 2 नॉन विजिट वाले दिन हो गए। ऐसे कितने अधिकतम नॉन विजिट वाले दिन हो सकते हैं? इस बात को समझने के लिए पहले ये समझो कि 2 विजिट वाले दिन के बीच में यहाँ पर कम से कम 1 दिन तो रखना पड़ेगा, यहाँ पर कम से कम 1 दिन तो रखना पड़ेगा, यहाँ पे कम से कम 1 दिन तो रखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, है ना? तो 4 तो विजिट वाले दिन, 4 तो विजिट वाले दिन है ही हमारे पास, और इन 2 कॉन्जिक्यूटिव विजिट के बीच में कम से कम 1 दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन विजिट ना करनी हो, कम से कम 1 दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन विजिट ना करनी हो, कम से कम 1 दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन विजिट ना करनी हो। कहने का तात्पर्य यह है कि N2, N3 और N4 वेरिएबल को हमने पहले से एक 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 दे दिया। N1 ये कम से कम होना चाहिए, मतलब पहली विजिट और दूसरी विजिट के बीच में जो गैप है, जो दिनों की संख्या है, वो 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरे विजिट और तीसरे विजिट के बीच में जो गैप है वो 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरे विजिट और चौथे विजिट के बीच में जो गैप है वो भी 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन पहली विजिट के पहले जो गैप है वो 0 भी हो सकती है, और अंतिम विजिट जो है, अंतिम विजिट के बाद जो गैप है वो भी 0 या 0 से ज्यादा हो सकती है। समझ रहे हो इस बात को? अर्थात यानी कि 4 दिन तो विजिट वाले हो गए, और बाकी नॉन विजिट वाले जो दिन हैं, ये नॉन विजिट वाले जो दिन हैं, ये नॉन विजिट वाले दिन कितने होने चाहिए? 4 हटा दो तो 11 होने चाहिए। इसमें भी क्या है कि N2, N3, N4 इनको एक एक तो चाहिए ही चाहिए, तो इनको एक एक दे दिया। तो यहां मैंने N2 डैश कर दिया, N3 डैश कर दिया, N4 डैश कर दिया और N5 कर दिया, है ना? इन तीनों को एक 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 दे दिया, तो अपने पास 3 दिन और कम हो गए। अब ये 8 दिन जो बचे हुए हैं, हम उनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इनमें से कोई भी 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनको हम एक एक तो ऑलरेडी देखे आ गए। मेथड ऑफ फिक्शियस पार्टीशन याद करो, वो दिन मल्टीनोमियल थ्योरम, बहुपदी प्रमेय, है ना? तो ये क्या हो गया? एक तरह से ये हमारी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वाली बातें हो गई। और इसको किस तरह से हल कर सकते हैं हम लोग? 8 + 5 - 1 C8, यानी कि 12C8 या 12C4 लिख सकते हो इसको। तो 12, 11, 10, 9, 8 तक कैंसिल हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, तो 4 तिया 12 कैंसिल, 5 कैंसिल, तो ये हो गया अपना 11 × 45, 11 × 5 = 55 का 5 80 लगा 5, 11 × 44 और 5 49। समझ गए? बड़ा अच्छा सवाल था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करना, सुनना क्या हुआ है यहाँ पर, कितने विजिट वाले दिन है,
4 विजिट वाले दिन है ना। मतलब नॉन विजिट वाले दिन कितने होने चाहिए थे? 11 होने चाहिए थे। लेकिन इन दो विजिट के बीच में जो नॉन विजिट वाले दिन हैं वो एक या एक से ज़्यादा होने चाहिए, कम से कम एक होने चाहिए। दूसरे और तीसरे विजिट के बीच में कम से कम एक दिन होना चाहिए, और तीसरी चौथे विजिट के बीच में कम से कम एक दिन होना चाहिए। तो इन तीन को कम से कम एक वैल्यू देनी थी, तो कम से कम एक दे दी। अब इसके बाद जो नया वेरिएबल बना उसमें कोई भी जीरो या जीरो से बड़ा हो सकता है। तो ये एक तरह से हमारा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला काम हो गया, जो बड़ी आसानी से हमने कर लिया। ठीक है, बड़े आगे फिर। चलो 2020 करो इस सवाल को। होटल में 4 कमरे कहाँ सॉल्व। होटल में 4 कमरे उपलब्ध हैं। इन 4 कमरों में 6 व्यक्तियों को इस प्रकार से समायोजित किया जाना है कि इनमें से प्रत्येक कमरे में कम से कम एक व्यक्ति या अधिक से अधिक 2 व्यक्ति हों। ठीक है, तब सभी संभावित तरीकों की संख्या होगी। अब वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। ये वाला सवाल तुम कर लोगे। करो वीडियो पॉज। कितने कमरे उपलब्ध हैं? 4 कमरे उपलब्ध हैं। कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3 और कमरा नंबर 4। ठीक है, 6 व्यक्तियों को, 6 व्यक्ति कौन कौन से हैं अपना? पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5 और पर्सन 6। प्रत्येक में कम से कम एक और अधिक से अधिक 2, है ना। कम से कम एक देना ही है, तो एक एक सब जगह दे दिए अपन ने। कितने लोग थे? 6 लोग थे। 4 बचे कितने? 2। अब इन 2 को कहाँ डाला जाए? तो इन 2 को कहाँ डाल सकते हैं? अधिकतम एक कमरे में 2 ही लोग हो सकते हैं। अगर 2 के 2 यहीं डाल दिए फिर तो 3 हो जाएंगे। एक यहाँ डाल दो और एक यहाँ डाल दो, मतलब कोई 2 कमरे चुन के वहाँ डाल सकते हो। यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, कहीं भी डाल सकते हैं हम लोग। कुल मिला के क्या समझना है हम लोगों को कि इन 6 में से एक ग्रुप 1 का बनेगा, एक ग्रुप 1 का बनेगा, 2 ग्रुप 2 के बनेंगे, 2 ग्रुप 2 के बनेंगे। यानी फैक्टोरियल 6 2 ग्रुप 1 1 के बनाने हैं। एक एक, जब 2 इक्वल साइज के ग्रुप हैं तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करोगे। फिर 2 ग्रुप 2 2 साइज के बनाने हैं, फिर से फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करोगे। क्या हमारा काम पूरा हो गया? बोलो। नहीं, अभी तो हमने केवल और केवल ग्रुपिंग की है। अभी तो हमने केवल और केवल ग्रुपिंग की है। ये जो 4 ग्रुप बने, ये तो लोगों को अभी हमने अलग अलग इकट्ठा किया कि भाई एक इधर खड़ा हो जाओ, एक इधर खड़े हो जाओ, 2 इधर खड़े हो जाओ, 2 इधर खड़े हो जाओ। अब ये जो ग्रुप बना दिए, इन ग्रुप को हमको कमरों में भी भेजना है। कितने ग्रुप है? 4 ग्रुप है। चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप है ना। साइज एक ही है उसका, एक में एक में एक है, लेकिन आदमी तो अलग अलग है ना, तो ग्रुप डिफरेंट ही है। तो 4 ग्रुप को 4 कमरों में व्यवस्थित करने के तरीके हो जाते हैं फैक्टोरियल का 4। तो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 हो गया अपना 720, फैक्टोरियल 4 हो गया 24, नीचे 2 2 2 2 2 2 2 2, तो 2 से ये 12, 2 से ये 6, 2 से ये 3 और 2 से ये 360। तो 360 गुणा 3 हो जाएगा अपना 1080। कितना हो जाएगा? 1080। बोलो, क्लियर है क्या? तो समझ गए होंगे तुम कि कितने सिंपल सवाल भी कभी कभी जेई एडवांस में पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भैया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सवाल है तो देखते ही हम लोगों को मुंह मोड़ लेना है कि नहीं 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 हम तो नहीं करेंगे ये। ऐसा मत करना भैया। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जब भी सवाल आए तो एक बार खुद से उसको पढ़ना जरूर, देखना कि कहीं वो ऐसा सवाल तो नहीं है
क्योंकि ये एक तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। और जब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से इजी क्वेश्चन आ रहा होगा तो पक्का किसी और चैप्टर से कठिन सवाल आ रहा होगा, है ना, या किसी और चैप्टर में तुम्हें लगे कि बहुत कठिन कठिन चीज़ें दे दी गई हैं, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये जो चैप्टर जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, इनसे ईजी सवाल डाल दिए जाते हैं। और यहीं पर तो एक्चुअल टेस्ट होता है कि तुम इसको पढ़ के भी आए हो या नहीं पढ़ के आए हो। ठीक है, तो हमने 2020, 21, 22, 23 और 24 5 साल में पूछे गए सवाल कर लिए हैं। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। क्या करना है तुम लोगों को? होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल नहीं है। अगर किसी को पीएनसी और पढ़ना है तो इसके पीछे के पीवाईक्यू करो और थ्योरी ज़रूर से पढ़ो, थियरी ज़रूर से पढ़ो। ये काम करोगे तो भैया थोड़ा सा मदद होता रहेगा। बाकी तो जेई एडवांस के दिन अब पास में आ रहे हैं, है ना, स्मार्टली काम करने की ज़रूरत है। फिर से मैं बोलता हूँ कि यहाँ 100% तो करना ही नहीं तुमको। कोशिश करो पहले 30% साइड में करने की, यानी 18 में से 6 क्वेश्चन तो ऐसे छांट सकते हैं हम लोग जो हो जाएंगे हमसे। तो स्मार्टली पेपर को अटेम्प्ट करो, पढ़ो, पहले आइडेंटिफाई करो। हो सकता है ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आ गए हों तो 18 में से 6 सवाल छाट लो और पहली कोशिश ये करो कि इन 6 को तो मैं अच्छे से कंप्लीट कर लूँगा। जब 6 को अच्छे से कंप्लीट कर लो तो अगले 4 छाटो कि अब अगले 4 मुझे ये करने हैं। ऐसे स्मार्टली थोड़े थोड़े नंबर बढ़ाओगे ना तो आसानी से 50-60% मार्क्स आ जाएंगे। और 50-60% मार्क्स तो भैया बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।